हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वन टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे और फ्रंट पार्ट में हम गले में पट्टी लगाना सीखेंगे, शोल्डर अटैच करना सीखेंगे। और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हम पिछले वीडियो में किए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को दोनों को रखेंगे एक बराबर और चौक से मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमारा जब हम गले में पट्टी लगाएं ताकि एक बराबर हमारा आए। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम क्रॉस पट्टी को कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें जितने भी गले की ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस पट्टी की, हम उतनी क्रॉस पट्टी यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2-3 जितने की ज़रूरत पड़े तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कट करिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 3-4 पट्टियाँ कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी क्रॉस पट्टी है इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी को अटैच कर लेंगे और सेम इसी तरीके हम पूरी क्रॉस पट्टी को अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम अपने पट्टी को लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से स्टिच करिएगा तो ध्यान दे के स्टिच करिएगा, आप यहाँ पे कॉर्नर पे अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ पे पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे कैनवास पेपर का यूज करना चाहते हैं तो उसका भी आप यहाँ पे कट करके पेस्ट करके आप यहाँ पे गला कंप्लीट कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरा यही कहना है, तो आप यहाँ पे कैनवास पेपर का ही यूज करिएगा, जिससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई पट्टी लगा के। और ये भी यहाँ पे देखिए, सेम इसी तरीके हम दूसरे वाले पार्ट में भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा पट्टी थोड़ा सा कट करिएगा, जिससे हम फोल्ड करें। हमें फोल्ड करने के लिए पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे इसी तरीके देखिए, दूसरी साइड भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्नर पे कट करेंगे, जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखिए, फिनिशिंग के साथ हमने कट कर लिया हुआ है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हम जब न्यूज़पेपर में स्टिचिंग कर रहे थे, हाथ से सिले हुए थे, तो यहाँ पे ऊपर से सिलाई नहीं किए हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रहती हैं न्यूज़पेपर में छूट जाती हैं, तो वो आपको मेन फैब्रिक पे ही समझ में आती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हम अपना मेन फैब्रिक में यहाँ पे आप लोग को स्टिचिंग करना बता रहे हैं। तो ध्यान देके आप लोग स्टिच करिएगा, तो आप पूरा जब वीडियो देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमारी यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर से आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेस लगा सकते हैं, या फिर आपके जो है आपकी उसके बॉर्डर के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम रेड भी पाइपिंग लगा सकते हैं, या फिर लेस रेड, या फिर येलो लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्लाउज में मैच करता हुआ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेस या फिर पाइपिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट पार्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट भी गले में डिजाइन बना हुआ है, तो बैक पार्ट में हमारी डिजाइन बनी हुई है। इसकी डिजाइन हम लाइव वीडियो में आप लोग को सिखाए हुए हैं। बैक पार्ट की जो डिजाइन हमने बनाया है आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब बैक पार्ट को हम लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, दोनों शोल्डर को हम एक बराबर स्टिच करेंगे। और उसके बाद फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और हाँ, नीचे जो बैक पार्ट में हमारी डिजाइन बनी हुई, आप यहाँ पे हुक भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डबल डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। जब हम शोल्डर को यहाँ पे अटैच करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पे गले की तरफ झुकाव रखते थे वो गले की तरफ अब हमें झुकाव अभी नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है। बोट नेक में और शोल्डर सॉरी जो कॉलर वाले ब्लाउज रहते हैं वो शोल्डर की तरफ झुकाव रहते हैं, गले की तरफ झुकाव नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों शोल्डर को हम एक बराबर स्टिच करेंगे। अगर आपको एक बराबर नहीं लग रहा तो पहले आप यहाँ पे इंची टेप से मेजरमेंट लेके आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद स्टिच करिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे दोनों शोल्डर एक बराबर आ रहे हैं। स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक पार्ट है तो यहाँ पे ओपन है नीचे की साइड से, आप यहाँ पे पहले डोरी लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा या फिर हुक लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं सेम इसी तरीके आप स्टिच करेंगे तो फिटिंग लगाने में आपको आसानी रहेगी। तो सामने की तरफ से हम इस तरीके से एक लंबी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम यहाँ पे पहनने के बाद बंद करते हैं। तो सेम इस तरीके से देखिए हम अपना स्टिच कर लिए हुए हैं और नीचे से हम अपना हुक लगा के कंप्लीट कर लिए हुए हैं। यहाँ पे आप डोरी भी लगा सकते हैं, आप 100 वाली बटन भी लगा सकते हैं नीचे के साइड से। जब आप हुक लगाएंगे तो 100 बटन लगा लीजिएगा, तो इससे जो है लुक अच्छा आता है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में इस तरीके से हम रखेंगे, उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। तो बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का सेंटर जो है हमारा मैच करना चाहिए, तभी आपका जो है ब्लाउज एकदम फिटिंग की आएगी। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट का हम सीधे सीधे 4 पार्ट रखेंगे, हमें हाफ नहीं रखना, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर से मेजरमेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कमर का भी सेम उसी तरीके हम लेंगे, जितना हम यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट ले रहे हैं सेम उसी तरीके हम कमर का भी 4 पार्ट लेंगे। तो 34 का सीधे सीधे 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच, और कमर का 28 इंच का 4 पार्ट आप रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिनिशिंग वाली हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा लीजिएगा, अगर आपको तुरंत लगानी है तो तुरंत भी लगा सकते हैं। और सेम इसी तरीके हम दूसरी साइड भी हम अपना मेजरमेंट लेके फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम डबल सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड भी हम यहाँ पे फिटिंग लगा के कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में जो मार्जिन बच रहा उसको हम फोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक पार्ट सॉरी यहाँ पे हम दूसरी साइड जब फिटिंग लगाएंगे तो हम सीधे सीधे आप यहाँ पे हाफ रख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से नाप रहे हैं चेस्ट के साइज से, अगर आप सेंटर से नाप रहे हैं तो हाफ लीजिएगा, 4 पार्ट रखिएगा। और यहाँ से अगर आप रख रहे हैं तो आप यहाँ पे सीधे सीधे हाफ लीजिएगा। तो इसी तरीके हम अपना दोनों साइड भी फिटिंग लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट के साइड से हम इसको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके हम दूसरे साइड भी अपना यहाँ पे फिनिशिंग वाली सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में हमने पट्टी लगाने का तरीका लाइव वीडियो में सिखाए हुए हैं, तो आप वहां से भी पट्टी लगाना सीख सकते हैं नीचे की साइड से। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना सब फ्रंट पार्ट फोल्ड करेंगे, तो पहले हम इस तरीके से एक बराबर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे चौक से दोनों पार्ट में, ताकि हमारा एक बराबर फोल्ड हो। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, जो जॉइंट वाला हिस्सा, उसको हम बैक पार्ट में ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे लंबी आप सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे तुरपाई करनी है। अब यहाँ पे इसी तरीके हम दूसरे वाले पार्ट में भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ब्लाउज का फिनिशिंग करना सीखेंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करी हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट लुक है और बैक का हमारा तो ढका हुआ है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप लाइव वीडियो में जाके देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से डिजाइन समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।